आर्टिकल 9, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आज राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं। ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात, तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मड़ुम शुमो पढ़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनाहगार। मुगल नयम ची गमुन तबजाड़म मरवत से तो पे पोएगी मुगल नयम ची जख्मुन तबजाड़म खपल इंतहाब खपल इंतकाम पपर हरुद केरान गाड़म ज़पुख्तुन ची लग दमशम लग समशम द ज़रे ज़रे हिसाब बदर नगवाड़म वक़ुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मुज़ाकरात निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी साथ इमरान खान के अंदर डाल दो। 78 दिनों तक रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब ने कहा ना, मैं उस बात से एग्री करता हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इज्जत से जेल गुजारनी चाहिए। 78 दिन तक रहा हूं। एक ऐसे आदमी का पोता हूं जिसने पाकिस्तान बनाया था, इस आदमी के साथ जेल का दुख नहीं। जिस कोठरी में 6/8 में मुमताज कादरी को आपने रखा, उसमें मैं रहा। पेशावर जो मेरा अपना शहर है, जहां पला बड़ा हूं, वहां सूफी मोहम्मद को, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद मरहूम साहब को जिस 6/8 की काल कोठरी में रखा, मैं भी उधर रहा हूं। मैंने भी कभी ये बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, लेकिन आप ख्वाजा साहब ने बात की है तो मैं भी कह रहा हूं, हमने भी जेल काटी है, जवामर्दी से काटी है। लेकिन मुझे दुख उस दिन हुआ जब अपने मर्दान में, जब मेरे तमाम फ्री एमपीओस खत्म हुए, तो जो मेरे सामने चार्जशीट रखी गई, उसमें आर्मी एक्ट था, उसमें सीक्रेट एक्ट था, उसमें एटीसी था। देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों वकला और पीछे काकड़ साहब भी शायद बैठे हैं, वो भी समझते हैं। क्या पाकिस्तान बनाने वाला अली मोहम्मद, क्योंकि अगर मेरे दादा या आपके नाना ने पाकिस्तान बनाया तो हमने बनाया, क्या वो सीक्रेट एक्ट यानी पाकिस्तान से गद्दारी का मुजरिम होगा? क्या वो दहशतगर्द है? वो मर्दान जिसने मुझे 3 बार इज्जत दी, उस वक्त 2 बार पास हुआ था। आपने मुझ पे, मेरे मर्दान में दहशतगर्दी और मुझसे गद्दारी का फतवा लगाया। उसके चंद महीने बाद मर्दान ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट देके वापस इधर से ऐवान में भेज दिया। देखिए, खुदा लगती बात करें, ये पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको 2nd दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे। हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते, हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हाँ, गैर मुल्की साजिशें हुई,
वो क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में, मेरे आंगन से या घर से रास्ते बना लिए। जब हमने हक नहीं दिया तो फिर अगरतला साजिश हुई। जब हमने हक नहीं दिया तो मुक्ति बहानी बनी और इंदिरा ने उसको, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। लेकिन बंगाली, ये भी तो अपने आप से सवाल कीजिए, वो बंगाली जो हमसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, वो बंगाली फिर हिंदुस्तान जाके मुक्ति बहानी की ट्रेनिंग कौन ले रहा था? हिंदुस्तानी फौज के आर्म मिलिट्री पर्सनल भी मुक्ति बहानी के जामे में आते थे। लेकिन हम तो इतने संग दिल हैं कि उस माहौल में जब एक साजिश हुई, हमारी गलतियां हुई पॉलिटिकल, हमने एक्सपीडियंसी का मुजाहरा किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन उस माहौल में मशरिकी पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जिन लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद कहा, कायदे आज़म जिंदाबाद कहा, जिन्होंने पाक फौज उस वक्त जिंदाबाद कहा, उन बहारियों को आज तक अपने इस मौजूदा पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड तक देने के रवादार नहीं। पाकिस्तानी तो मानो जिसने चलती गोलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। कहानी बड़ी लंबी है, शॉर्ट करते हैं 3-4 मिनट में, आपका शायद जब्त इतना ना हो। आर्मी पब्लिक स्कूल, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और चीजों को देखता हूं, मैं मीडिया में रोज जाता हूं, 10 साल से जा रहा हूं। जब 16 दिसंबर 2014 हो रहा था, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, आप भी जिम्मेदार होते पर, आपके दिल में भी दर्द है मुल्क का। उस वाकये से चंद दिन पहले इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, हम इस पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम इनको तकलीफ देंगे। शहरयार भाई बैठे, इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाई, इनको इन चीजों का पता है। क्या हमें वो दुख, वो दर्द महसूस होता? हाँ, आंखों से आंसू चले जाते हैं। लेकिन वो माएं कहती हैं हमारे बच्चों को शहीद मत कहो। हमने उनको स्कूल शहादत के लिए नहीं, उनको स्कूल के बैग पीछे बांध के भेजा था। उन्होंने इंजीनियर बनना था, उन्होंने डॉक्टर बनना था, उन्होंने आपकी कुर्सी पे बैठना था। जनाब चेयरमैन साहब, उनको उस छोटी सी उम्र में मासूम शहीदों को, यह सिर्फ एक शहादत नहीं है, अगर हम इसको समझें, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में। चेयरमैन साहब, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये हिंदुस्तान ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों को शहीद कर सकते हैं, आधा मुल्क भी तोड़ सकते हैं, शहीद भी कर सकते हैं, और तुम लगे रहो आपस में एक दूसरे के कपड़े उतारने। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाइब्रिड की बात होती है। चलिए इस पे एक बात करके फिर इसी मजाकरात वाली बात पे आते हैं। बड़ी हाइब्रिड की बात होती है, वो मैंने उधर से शुरू की थी, बेनजीर साहिबा के पाकिस्तान आने के। मैं नहीं कहता कि हम 100% कोई ऐसी, मैं कहता हूं कि आसमान से फरिश्ते हैं, हमसे गलती नहीं हुई, लेकिन हमने अगर गलती की है तो 2011 के बाद की होगी। जनाब राना सनाउल्लाह साहब 30 अक्टूबर के बाद शायद की हो। 1988 में जब बेनजीर वजीर आजम बन रही थी, आप मुझे बताएं, उसके 2 साल बल्कि 18 महीने टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? IGI जब बनी हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? हमीद गुल साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि उसमें जब उसामा बिन लादेन का पैसा इस्तेमाल हुआ बेनजीर के खिलाफ, क्या वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? ये आज की कहानी तो नहीं, 100 बरसों की दास्तान है जनाब चेयरमैन साहब।